नमस्कार दोस्तों। तो यूएस के लिए एक जो सबसे बड़ा चैलेंज हर वॉर में रहता है वो रहता है द कॉस्ट ऑफ द वॉर। एट व्हाट कॉस्ट, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमेशा यूएस से पूछे जाते हैं। देखिए, जितना बड़ा वो मिलिट्री पावर है, जितनी बड़ी वो मिलिट्री माइट है, जितनी बड़ी वो इंडस्ट्रियल माइट है, वर्ल्ड वॉर टू में भी यही हुआ था और उसके बाद से जितने भी वॉर यूएस ने लड़े सब में वही हुआ कि ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि ईरान यूएस से कभी नहीं जीत सकता। इस बात को बहुत क्लियरली सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स ने बोला और आपको शुरू के ही 7-8 दिन में ये बात समझ में आ चुकी होगी कि ईरान एक ही चीज कर सकता है कि यूएस को उसके कॉस्ट पर हरा सकता है। बस एट लास्ट होना वही है कि ईरान विल हैव टू निगोशिएट इट, क्योंकि आपने देखा कि शुरू के 2-3 दिन में ही उन्होंने उनके सुप्रीम लीडर को एलिमिनेट कर दिया और उसके बाद उनके टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट किया। सुप्रीम लीडर कहते हैं कि सुप्रीम लीडर बनने के लिए कोई तैयार नहीं, मतलब तमाम ऐसी बातें वहां पर कही जा रही हैं। लेकिन ईरान जो है वो एक चीज कर सकता है कि यूएस के ऊपर प्रेशर डलवा सकता है। अगर गल्फ की कंट्रीज को ये अंदाजा हो जाए कि नाउ वी आर नॉट सेफ, तो फिर ईरान उनके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रेशर बना सकता है और वो प्रेशर अब शायद थोड़ा थोड़ा बनना शुरू हो चुका है। नाउ ईरान का सबसे बड़ा जो सक्सेस है इस पूरे वॉर में, 8 दिन में जो मैं पूरा इस वॉर को नोटिस कर रहा हूँ, उसमें अगर सबसे बड़ा उनका सक्सेस माना जा रहा है, जो एक चीज उन्होंने सही सक्सेसफुली हिट की है, दैट इज द एलीट यूएस लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम। मतलब हाई ऑल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम जो था, जिसको थर्ड रडार सिस्टम कहा जाता था, उसको फाइनली जा करके ईरान ने अटैक किया है और उसके रडार को पूरी तरीके से ऑब्लिटरेट कर दिया है। नाउ दिस इज सिटिंग डक्स एंड वो बेस पूरा जॉर्डन का जहां पर ये अटैक किया गया है, फाइनली यूएस ने उसको मान लिया है कि ये अटैक सक्सेसफुल था और उनका जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से इसमें डिस्ट्रॉय हो गया। अब ये डिफेंस सिस्टम की सप्लाई ऑलरेडी लो है, दूसरे जो डिफेंस सिस्टम है उसमें उनकी मिसाइल की सप्लाई ऑलरेडी लो है। और अगर आप इसका भी कॉस्ट के ऊपर हम पूरा बात करेंगे, ऐसे तो पूरा डिफेंस सिस्टम जो था, इसका जो रडार है, जिसमें जो रडार इसमें यूज होता है, उसका कॉस्ट लगभग $300 मिलियन था। तो आप समझ सकते हो कि अकेले उसका कॉस्ट कितना बड़ा है। फिर उसमें मिसाइल्स का कॉस्ट अलग से जुड़ता है। ये सारी चीज़ें जुड़ करके एक पूरा डिफेंस सिस्टम, आपका एयर डिफेंस सिस्टम तैयार होता है। तो उसका कॉस्ट कितना ह्यूज है और वहाँ पर ईरान जब हिट करता है तो यूएस को बहुत ज़्यादा लॉस होता है। वो कहते हैं ना कि वो पूरा वो मतलब एक पूरा एक कैलकुलेशन बनाई हुई है कि ईरान अगर एक दिन लगातार यूएस के ऊपर अटैक करे और यूएस सिर्फ 2 घंटे अटैक करे तो उसका कॉस्ट, ईरान का कॉस्ट और यूएस का कॉस्ट बराबर आएगा। इस तरीके की कैलकुलेशंस भी की जाती हैं। और ईरान का हमने देखा कि ईरान कभी भी बहुत एलीट मिसाइल्स, ईरान के डिफेंस सिस्टम का हाल आपने देख लिया, बुरा हाल। मतलब खमेनी का मर जाना, खमेनी का मार दिया जाना, उसका अपने आप में वो सबसे बड़ा गवाह था कि ईरान का डिफेंस सिस्टम पूरी तरीके से मतलब एकदम बिल्कुल बर्बाद रहा। ईरान की मिसाइल्स को आपने देखा, सब ज़्यादातर मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया गया, ड्रोन्स को, ज़्यादातर ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, कुछ भी वो हिट नहीं कर पाए। आप देखो, इसराइल पर अटैक किया, कुछ हिट नहीं कर पाए। यूएस के बेसिस पर अटैक किया, कुछ हिट नहीं कर पाए, अनलेस एक दो जगह पर आप छोड़ दीजिए, अब्राहम लिंकन पर जो अटैक किया वो, और उसको छोड़ दीजिए, तो उन्होंने कुछ बहुत सिग्निफिकेंट नुकसान इसमें नहीं किया। सिग्निफिकेंट जो नुकसान है वो अब यहाँ पर इन्होंने किया है एंड जॉर्डन की तरफ से भी वो पैनिक का सिचुएशन नजर आ रहा है। इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि 9 मार्च 2026 यानी कि मंडे को एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट आ रही है यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स के लिए अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी का आपको पता ही है कि इस बार अनअकैडमी के ऑल इंडिया रैंक 1, जो कि अनअकैडमी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन कोर्स में एनरोल्ड थे, उन ऑल इंडिया रैंक 1 ने एक चीज़ बता दी सबको कि आपको कोई ऑफलाइन कोचिंग, कोई वो ऑफलाइन कोचिंग्स मोनोपोली की ज़रूरत नहीं है। आप बाकायदे अपने घर पर बैठ करके अपना काम करके भी पढ़ सकते हो और आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। इसी से रिलेटेड कुछ बहुत बड़ा आपके लिए स्टेप लेने जा रहा है अनअकैडमी, जो शायद इस यूपीएससी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्टेप होगा। तो शाम को 7 बजे लाइव ये पूरा इवेंट होगा और ये यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स बाय अनअकैडमी चैनल पर होगा। इसको पहले आप जाइए और इसको पहले जा करके आप नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए। आपको यहाँ पर जो लाइव सेक्शन में जाएंगे वहाँ पर इवेंट दिख जाएगा, उसको नोटिफिकेशंस को ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। और इस चैनल पर आप लाइव हमारे साथ 7 बजे जुड़ सकते हैं 9 मार्च को। तो ज़रूर से इसमें हमारे साथ आइएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब देखिए, ईरान ने सबसे पहले इनका डिस्ट्रॉय किया रडार सिस्टम, जो कि $300 मिलियन का था। और बताया जा रहा है कि अब पूरी जो गल्फ रीजन है, इस रडार सिस्टम के डिस्ट्रॉय होने से
क्योंकि भाई ये मिसाइल्स डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर मिसाइल्स हिट कैसे करेंगे, तो इसलिए रडार सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। तो रडार सिस्टम के डिस्ट्रॉय होने से पूरा गल्फ रीजन बहुत ज़्यादा खतरे में आ गया, और खासतौर से जॉर्डन जॉर्डन ने इस बात को पहले भी बोला था कि सबसे ज़्यादा रिस्क पर हम है, क्योंकि 2 बार हमारे ऊपर अटैक हो चुका है। जॉर्डन ने इसको कंफर्म किया था, 2 बार हमारे ऊपर अटैक हो चुका है, और इनका जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसका रडार अगर उन्होंने हिट कर दिया है, उसको बर्बाद कर दिया है, इट इज़ ऑब्लिटरेटेड, तो फिर नेक्स्ट जो अटैक होगा उसमें तो फिर नाउ व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट अटैक, जॉर्डन के साथ उसमें क्या होगा, इसका जवाब यूएस नहीं दे रहा है। अब यूएस जो है वो लगातार इस चीज़ को डिनाई करता रहा कि ऐसा कोई अटैक नहीं हुआ है, हमारा कोई रडार सिस्टम डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है। देखिए एक पढ़ाई होती है ना, यूएस लगातार इस चीज़ को डिस्ट्रॉय करता रहा। आजकल दुनिया में मॉडर्न डे वॉरफेयर में एक पढ़ाई होती है जिसको कहते हैं थेथरोलॉजी। एक्चुअल में थेथरोलॉजी की जो पढ़ाई है ये वर्ल्ड वॉर 2 से आई है, जब हिटलर हार रहा था। तो हिटलर को तो कुछ पता ही नहीं था, वो तो ड्रग्स पे रहता था पूरा, और उसको कोई आइडिया रहता नहीं था, वो सोता रहता था, बहुत परेशान रहता था उस दौर में। उसको नींद भी कहते हैं कि बहुत आती थी, क्योंकि ड्रग्स बहुत लेता था। और तो उसका एक जो उसके साथ में जो उसके ग्रुप में लोग थे, वो उसको गलत इन्फॉर्मेशन दिया करते थे। एक गॉबल्स करके था जो उसको एकदम गलत गलत इन्फॉर्मेशन देता था कि अरे हमने तो ख़त्म कर दिया जी, हमने तो ऐसा कर दिया, यूके तो ख़त्म है, भाग गया चर्चिल वहाँ, और वो यहाँ भाग गया, यूएस की तो हालत ख़राब कर दी, और मुसोलिनी तो इतना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, जबकि मुसोलिनी की ट्रूप्स भाग रही थी रशिया से। इतनी ठंड थी कि वो भागे जा रहे थे, उनकी वजह से एक्चुअल में लोग रशिया हारे थे। तो वही वाली बात है, थेथरोलॉजी हम मानेंगे ही नहीं कि हम हार गए। पाकिस्तान है देखो थेथरोलॉजी में एक्सपर्ट, मतलब एक्सपर्ट स्टूडेंट अगर थेथरोलॉजी का कोई, वो पाकिस्तान है। ठीक उसी तरीके से अगर थेथरोलॉजी का आज की दुनिया में कोई हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, दैट इज डंकापति ट्रंप। मतलब यूएस जो है उस थेथरोलॉजी का पूरा एक्सपर्ट आदमी है। यूएस इस बात को मानने को तैयार नहीं कि हमारा डिफेंस सिस्टम इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। अरे तुमने इतना कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया, तुमने खमीनी को मार दिया, तुमने पूरी उनकी लीडरशिप डिस्ट्रॉय खत्म कर दिया, उन्होंने एक्सेप्ट किया आपका वो एक डिफेंस सिस्टम को उन्होंने मारा, आप उसको रेडी नहीं हो एक्सेप्ट करने के लिए। बल्कि जॉर्डन कह रहा है, जॉर्डन के किंग का स्टेटमेंट आ रहा है कि अगर ये डिफेंस सिस्टम्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं तो फिर नेक्स्ट क्या, मतलब ही नोस कि हो गया है भाई, अब तो मान लो। फाइनली अब यूएस ने उसको एक्सेप्ट किया। यूएस ने कहा कि जो रडार इसमें यूज़ करते थे हम इस पूरे मिसाइल डिफेंस सिस्टम में, थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम में, उसका नाम TPY-2 रडार सिस्टम्स था, और उसको हम एज अ सपोर्ट इक्विपमेंट यूज़ करते थे, जिससे हम डिटेक्ट करते थे मिसाइल्स कहाँ से आ रही हैं, और उसके बाद हम अपनी मिसाइल से मार करके उसको इंटरसेप्ट करते थे। ऐसा सिंपल सा अगर आसान भाषा में कहें तो वो प्लेस था मुआफाक साल्ती एयरबेस पे, जो कि जॉर्डन में है। इसको हिट किया और CNN ने इसको तुरंत रिपोर्ट कर दिया, और कुछ बचा नहीं था उसमें, तुरंत सैटेलाइट, कॉमर्शियल सैटेलाइट इमेजेस जो हैं वो आना शुरू हो गए, जिन्होंने कंफर्म किया कि भाई इसको एकदम साफ साफ दिखाया कि इन्होंने, ईरान ने इसको रडार सिस्टम को हिट करके पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया है। नाउ दे आर सिटिंग डक्स। उसके बाद फाइनली यूएस उसको मना करता रहा, और जा करके फाइनली उन लोगों ने इसको कंफर्म किया कि हाँ भाई इसको इन लोगों ने ख़त्म किया है। अब जितने भी फाउंडेशंस हैं वो इसके ऊपर, मतलब उन्होंने बताया, पूरा कैलकुलेशन वैल्कुलेशन अपना बिठाया। जो डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसी थिंक टैंक है उसने कहा कि 2 ईरानियन स्ट्राइक हुई, एक फरवरी 28 को और एक मार्च 23 को, मार्च 3 को। ये दोनों स्ट्राइक्स जो है वो उनकी सक्सेसफुल रही। खास तौर से इसमें जो मार्च 3 वाली स्ट्राइक थी वो ज़्यादा सक्सेसफुल रही, और उसने जॉर्डन के बेस पर जो ये एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय किया। अब इसके मायने क्या हैं? अगर मान लीजिए ये पूरा सक्सेसफुल रहा, जो कहा जा रहा है कि उन्होंने डिफेंस सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो शायद ये 8 दिन के इस पूरे वॉरफेयर में ईरान की सबसे सक्सेसफुल स्ट्राइक होगी। ईरान ने अब्राहम लिंकन पर अटैक किया, कोई बहुत सिग्निफिकेंट, कहा तो पहले जा रहा था कि इट इज़ ऑब्लिटरेटेड, उसको पूरा बर्बाद कर दिया, और ऐसी फालतू की फुटेजेस जो हैं वो सामने आ रही थी, बट देन पता चला उतना सिग्निफिकेंट लॉस नहीं हो पाया। देन फिर आपने देखा क्या हाल किया यूएस ने, यूएस की सबमरीन ने टॉर्पीडो अटैक करके ईरानियन शिप्स का क्या बुरा हाल कर दिया है। तो अगर ईरान के लिए इस पूरे 8 दिन में, मतलब खमीनी का मारा जाना अपने आप में ये बहुत बड़ा गवाह है कि ईरान के डिफेंस सिस्टम्स की बहुत बुरी हालात है, ईरान के मिलिट्री की बहुत बुरी हालात है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गवाह है। वो ऑन ग्राउंड वॉर तो शायद लड़ सकते हैं, ऑन ग्राउंड वॉरफेयर लड़ सकते हैं, उनकी वही स्थिति पाकिस्तान टाइप वाली है कि ऑन ग्राउंड आप वॉरफेयर तो कर सकते हो, लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी बेस्ड वॉरफेयर, एयर बेस्ड वॉरफेयर, सी बेस्ड वॉरफेयर, सी बॉर्न वॉरफेयर आ जाएगा, वैसे ही आप एकदम बैठे हुए एकदम बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे, वहाँ पर आपके पास कुछ नहीं है। तो वो चीज़ बहुत एक्सपोज हुई। तो अगर वो सारी चीज़ें हम माने और इनकी बात मान लें कि डिफेंस सिस्टम को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, तो ये ईरान का शायद पूरे 8 दिन के वॉरफेयर में सक्सेसफुल चीज़ें होंगी ईरान के लिए। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है कि अब यूएस के पास सिर्फ एक एयर डिफेंस सिस्टम्स नहीं है, यूएस के पास
कहा जाता है कि और भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स हैं। तो एक रडार का डिस्ट्रॉय होना यूएस के लिए उस लॉस को कम करते के लिए और भी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, लेकिन फिर उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं और इसीलिए कॉस्ट फैक्टर पर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए ये जो मिसाइल सिस्टम था, क्यों इसका इस्तेमाल होता था? ये बड़ी मिसाइल्स के लिए यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इसको टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम यानी कि थर्ड यूनिट्स बोला जाता है। इसको ये बैलिस्टिक मिसाइल्स को एटमॉस्फेयर के बाहर ही डिस्ट्रॉय कर देता था, जिससे कोई बहुत नुकसान नहीं हो पाता था। अब जब इसके रडार को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है, तो फिर हमारे पास यूएस के पास एक ऑप्शन बचता है, दैट इज पैट्रियट बैटरीज का या पैट्रियट डिफेंस सिस्टम्स का इस्तेमाल करना। अभी जो पैट्रियट डिफेंस सिस्टम है, यहाँ पर जो मिसाइल इंटरसेप्शन के लिए जो यूज़ होती है, वो यूज़ होती है PAC-3 मिसाइल्स। और PAC-3 मिसाइल्स जो हैं वो ऑलरेडी काफ़ी शॉर्ट सप्लाई में हैं और अभी फ़िलहाल उनको इतना ज़्यादा मैन्युफैक्चर करना उनके लिए टफ हो पाएगा। इसीलिए पैट्रियट डिफेंस सिस्टम्स भी क्या यूएस की उस लेवल पर, इस लेवल पर मदद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्या वो उनकी कैपेबिलिटी इसके बराबर है? बिल्कुल नहीं है। लेकिन काम चलाऊं काम के लिए तो ये ठीक है और ईरान के मिसाइल्स के लिए तो ठीक है, लेकिन वही है फिर कि उसकी सप्लाई क्या ये लोग इंश्योर कर पाएंगे। अब अगर हम इसका कॉस्ट फैक्टर देख लें, तो अभी जो ये यूएस का एलीट डिफेंस सिस्टम थर्ड सिस्टम्स था, ये पूरे दुनिया में सिर्फ 8 है, जिसको अलग अलग जगह पर इन्होंने प्लेस किया हुआ है। साउथ कोरिया में एक प्लेस किया हुआ है, गुआम में प्लेस किया हुआ है। और इनकी जो बैटरीज हैं, एक बैटरी 1 बिलियन की एक बैटरी आती है। और इसके साथ जो रडार सिस्टम है जो अभी ईरान ने डिस्ट्रॉय किया है, वो $300 मिलियन का है। अब रडार सिस्टम डिस्ट्रॉय करने से 300 मिलियन का खर्चा सीधा सीधा 1 बिलियन में 300 मिलियन जोड़ दो, इसको जोड़ करके आप देखिए इतना खर्चा यूएस का, इतना नुकसान यहाँ पर हो चुका है। बताया जाता है, जितने भी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, मिसाइल एक्सपर्ट्स हैं, उनका मानना है कि ये जो बैटरी है, वो फोर्स है, जो बैटरी फोर्स है इनका, वो ऑलरेडी लेस है। इनको ज़्यादा बैटरी फोर्स चाहिए, वो ऑलरेडी लेस है, और उसमें फिर और नुकसान होना, उसको हिट करना, फिर इनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। प्लस इसमें एक बहुत बड़ा मैन पावर लगता है। एक एलीट ये जो पूरा हाई ऑल्टीट्यूड डिफेंस सिस्टम था, इसको चलाने के लिए इसकी बैटरी में लगभग 90 सोल्जर्स लगते हैं। 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर्स होते हैं, इस तरीके से ट्रक पर लॉन्चर्स जो है माउंटेड हैं, 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर्स होते हैं। और पर लॉन्चर जो है वो 8 मिसाइल्स, मतलब 8 मिसाइल इंटरसेप्टर्स इनके पास होते हैं, यानी कि 48 मिसाइल इंटरसेप्टर्स, प्लस उनके साथ सपोर्ट सिस्टम रडार का, दैट इज TPY-2 रडार, जिसको अभी डिस्ट्रॉय किया ईरान ने। ये पूरा इनके पास लगता है, प्लस उसमें फायर कंट्रोल कम्युनिकेशन यूनिट, ये सब तो होता ही है। इतना खर्चा करके एक एयर डिफेंस सिस्टम, एलीट एयर डिफेंस सिस्टम बनता है, इससे आप बैलिस्टिक मिसाइल को वो करते हो। अब इसके अंदर जो ये 48 हम मिसाइल इंटरसेप्टर्स की बात कर रहे थे, ये जो एक इंटरसेप्टर है, इसको लॉकहीड मार्टिन बनाती है। एक इंटरसेप्टर का कॉस्ट $13 मिलियन आ जाता है। तो मतलब आप समझ रहे होगे कि अगर एक एयर डिफेंस सिस्टम्स को आप यूज़ भी कर रहे हो, सिर्फ यूज़ भी कर रहे हो मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए, तो आपका कितना खर्चा आ रहा होगा उसमें। लमसम अमाउंट आपको मैंने बता दिया है, आप इसको आप जोड़ लीजिएगा कि कितना खर्चा यूएस के लिए आ रहा होगा, और उसका डिस्ट्रॉय होना आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। वो नंबर्स यहाँ पर क्लियर हैं कि 8 सिर्फ थर्ड डिफेंस सिस्टम्स इनके पास थे, जो अलग अलग जगह पर प्लेस थे। तो ना आप समझ सकते हो कि ये एक बहुत ही डेस्परेट सिचुएशन यहाँ पर इनके लिए हो चुकी है। और अगर हम बोलें कि चलो इसको आप, सिर्फ यही एक लॉस है, तो यही एक लॉस नहीं है, बल्कि इससे बढ़ करके और भी यूएस के लॉसेस हुए हैं। जैसे कतर के बेस पर बड़ा लॉस देखा गया। ये तो चलिए कतर के बेस पर ऐसा मोबाइल मतलब एयर डिफेंस सिस्टम तो नहीं था, वहाँ पर फिक्स डिफेंस सिस्टम था जिसमें FPS-132 रडार का इस्तेमाल वो लोग करते थे। उसको भी काफ़ी हिट किया ईरान ने जब उन्होंने कतर के बेस पर इनके अटैक किया। उसका भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है और यूएस को ये सारा नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो शायद अगर ईरान के लिए एक गुड न्यूज़ है, वो अगेन यही है कि वो बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी है कि आप स्वार्म्स ऑफ ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करिए। सस्ते ड्रोन्स बैलिस्टिक मिसाइल्स का आप इस्तेमाल करिए, उसको बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करिए। अगर एक दो ने भी हिट कर दिया इनके एयर डिफेंस सिस्टम को, बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी, तो इनका नुकसान आपके नुकसान से कहीं ज़्यादा बड़ा होगा और उस नुकसान से रिकवर करने के लिए इनको काफ़ी समय लग जाएगा, जिसमें यू कैन बाय टाइम टू गेट एन एज इन दी वॉर। देखिए ये पूरा वॉर तो एक तरफा ही है, इतना बड़ा ग्रुप है, इतना बड़ा कोलिशन है, अकेले ईरान इसमें कुछ ना कर सकता। यही कर सकता है कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, ताकि निगोशिएशन पावर ईरान के पास रहे, उनके ऊपर प्रेशर पड़े और उतना ही जल्दी निगोशिएशन हो और ये मामला रुक जाए। यही हो सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता ईरान के लिए। तो क्या ईरान के पास कोई ऑप्शन है? ये सब ये तो बहुत छोटी मोटी चीज़ें जो हम डिस्कस करें काफ़ी डिटेल में जा करके, ईरान के पास क्या
ओवरव्यू अगर हम देखें तो कोई ऑप्शन है इस केस में, कोई ऐसा बड़ा ऑप्शन आपको नज़र नहीं आ रहा है। इंस्टेड ऑफ निगोशिएटिंग, वो निगोशिएट करके ही बच सकते हैं, दैट इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट। और बस इससे क्या होगा, उनकी थोड़ी निगोशिएटिंग पावर बढ़ जाएगी। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।